हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। वैसे बारिश का मौसम चल रहा है, ठंड भी होने लगी अब थोड़ी थोड़ी, तो अब आएगा पढ़ने का असली मज़ा। क्योंकि ठंड के मौसम में ना हमें नींद है ना वो थोड़ी कम आती है। और एक बात और भी है ठंड के मौसम की, सोने के बाद उठने का मन भी नहीं करता। तो आप क्या करो, सोवो ही मत, पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अब का जो टाइम है, ये 3 से 2.5 से ये 3 महीने जो आएंगे आपके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी तैयारी को एक अच्छी उड़ान दे सकते हो आप। क्योंकि इसी 3 महीने में अच्छी तैयारी हो पाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 1.2। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके आया हूं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम का मतलब आपको पता है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका या तो खुद खुद और एक, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता। या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर वो एक से डिवाइड होंगे, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें इन सभी नंबर्स को उनके प्रोडक्ट के रूप में ही लिखना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। क्योंकि 2, फिर आता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होता, 9 मत कर देना, 11, फिर 13। ठीक, तो प्राइम में और ओड में फर्क होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमने बात कर ली 2 है। चलो आगे देखो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका 140 का क्या करना है? गुणनखंड करना है, एलसीएम निकालना है 140 का। ठीक है, तो किससे डिवाइड होगा? 2 से, क्या आ जाएगा? 70, फिर से 2 से क्या आएगा? 35, फिर से 5, 7, और फिर 7, फिर 1, क्या आ गया? अब 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 140 को हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। तो हमने लिख दिया ना इसको, इसको किसके रूप में लिख दिया? प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया। अब आप इसको ऐसे मत कर देना कि 2 की जगह आप 2 इंटू में 2 4 लिख दो, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें इसको लिखना प्राइम फैक्टर्स के रूप में। तो प्राइम फैक्टर्स होगा आपका 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ठीक है, चलो आगे देखो, सेकंड का देखो। बस ये होगा, इतना ही करना, इसमें ज्यादा नहीं करना। आपका 156 का एलसीएम निकालेंगे अब। 156 का कर लो, 2 से होगा कितना आ जाएगा? 7 और 8, कितना आ जाएगा? 7 8। फिर से 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, बच गया 18 9। ठीक है, फिर से किससे होगा? 39 किससे होता है? 3 से, 13, फिर 13, फिर 1। अब देखो 156 को हम क्या लिख सकते हैं? 156 को हम लिख सकते हैं यहां पे 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। देखो सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो प्राइम है। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, और 13 भी प्राइम है। ठीक है, तो 156 को हमने लिख दिया प्राइम फैक्टर्स के रूप में। ठीक, चलो आगे देखो। आगे देखो, थर्ड नंबर पे क्या है? 3875, 3875, इसका एलसीएम निकालो। ये किससे होगा? देखो जिसका यूनिट डिजिट 5 आ जाता है, किसका यूनिट डिजिट किसी का भी 5 आ जाता है, या तो वो 3 से डिवाइड होगा, या फिर वो 5 से होगा, या फिर वो 7 से होगा। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब देखो हम करते हैं 3875 किससे डिवाइड होता है? सबसे पहले 3 से करके देखते हैं। 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1, फिर 2, बचेगा 2, ठीक, फिर 7, और फिर 5, क्या आ गया हमारा? 1275, 1275। फिर से किससे कर देंगे? 3 से, 4, ठीक, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। फिर से कर देंगे 5 से, आ जाएगा यहाँ पे हमारा 85। फिर 85 को किससे करेंगे? फिर से 5 से हो जाएगा 85, फिर से आ जाएगा 17, और ये 17, फिर ये 1।
बात आ रही समझ में? ये किया हमने इसका एलसीएम। अब देखो इसको भी प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 17। ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर है। या तो ये खुद से डिवाइड होंगे या फिर ये एक से डिवाइड होंगे। ये होता है प्राइम, ठीक है ना? तो इसको हम लिख देंगे, यहां पे लिख रहा हूं 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 17। किसको लिख दिया? 3875 को। ठीक, अब आगे देखो फोर्थ नंबर पे क्या है? 5005 5005। ये किससे हो रहा है? देखो सीधा सा दिख रहा है, किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा। 5 से करेंगे 1001। ठीक है, फिर किससे होगा? 1 यूनिट डिजिट आ गया इसका, तो या तो 3 से होगा या फिर 7 से होगा। तो पहले 3 से करते हैं। 3 3 जा 9 बच गया 10 20। नहीं, इससे नहीं होगा, 3 से नहीं हो रहा तो फिर 7 से करके देखो। 7 से ऑफकोर्स हो जाएगा। देखो 7 क्या जाएगा आपका यहाँ पे? 143 143 आ जाएगा। अब 143 किससे होता है? 11 से। 11 से करते हैं तो कितना आता है? 13 आता है। 13 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो इसमें भी जितने फैक्टर आएंगे सारे के सारे प्राइम है। आपका 5 भी प्राइम है, आपका 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है। तो इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे? 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। बात खत्म। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे देखो हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा 7429 7429 7429 को हमको अब प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 7429 किससे डिवाइड हो रहा है हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो किससे हो रहा है? किससे करेंगे इसको? आप 3 से करके देखोगे, फिर 5 से तो नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 7 9 आ रहा है। तो या अब देखो बात को समझो, या तो किससे डिवाइड होगा? 3 से। 5 से नहीं होगा, 7 से हो सकता है। फिर किससे हो सकता है? 11 से भी हो सकता है, 13 से भी हो सकता है, फिर 17 से भी हो सकता है। इनमें से चेक करके देखोगे। ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ, किससे डिवाइड होगा? 17 से। ठीक है, 17 से करेंगे तो आएगा आपका 437। क्या जाएगा? 437। फिर यहाँ पे अब होगा ये 19 से, और फिर आ जाएगा 23। अब 23 से कर दो, फिर आ जाएगा 1। देखो ये भी तीनों के तीनों प्राइम है, तो इसको हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे? 17 इंटू में 19 इंटू में 23। 17 इंटू में 19 इंटू में 23। ठीक है, चलो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इतना ही करना था। सेकंड का क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ इसका एलसीएम निकाल के और प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या वो एक से। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। अब यहां पे हमको क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों के महत्तम समावर्ती एचसीएफ को और लघुत्तम समावर्ती मतलब एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी काम में आएगा। होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू में LCM। ये रिलेशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होता है HCF इंटू में LCM। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूर्णांकों के निम्न युग्मों को पहले क्या करना है, हमें इसका एलसीएम निकालना है, फिर हमें निकालना है इसका HCF निकालना है। बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम इनका करेंगे ये जो जांच कीजिए बोल रहा है, ये हम रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो फर्स्ट का देखो क्या है। फर्स्ट में लिखा हुआ है 26, तो पहले इसका एलसीएम निकालो। 2 13 13 1, फिर हमारा 19 किससे डिवाइड होता है? 13 से 1 जा क्या होता है? 91, तो 7 से होगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो अब मैं इसका लिख रहा हूं यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम आपका क्या होगा? एलसीएम देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 13 इंटू में 7, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, फिर बात करते हैं एचसीएफ की। ये कितना आ रहा है देखो, 13 7 91 और 91 दूनी
182 आ रहा है इनका LCM। ठीक है, 182 आ गया LCM। अब HCF और करके देखते हैं। HCF देखो क्या आएगा। HCF देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन होता है ना, वही क्या होता है HCF होता है। तो HCF क्या है इनका 13 है, सीधी सी दिख रहा। तो अब देखो हम पहले करेंगे दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो हमको करके देखना पड़ेगा कि 91 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 6 4। ठीक है, 2 18 कितना आ गया 6 6 8 और 5 13 3 और 2 2 3 6 6 हमारा यहाँ पे आ रहा है। क्या आ रहा है 2 3 6 6। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 2 3 6 6 इज इक्वल टू, ये तो आ गया। अब हमें क्या करके देखना है, ये तो हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, हमें अब क्या करना है, अब हमें करके देखना पड़ेगा एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। तो एलसीएम इंटू में एचसीएफ, एलसीएम कितना आया हमारा 182, एचसीएफ कितना आया 13। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 182 इंटू में 13 6 4 2 5। ठीक है 182, देखो यही आ रहा है, दोनों सेम है तो यही आ जाएगा हमारा 2 3 6 6। क्या आ रहा है ये भी 2 3 6 6। अब हम कह सकते हैं कि क्या होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बात आ रही समझ में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब नीचे लिख देंगे 2 3 6 6 इज इक्वल टू आ रहा है 2 3 6 6। अब हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट करते हैं इसका। सेकंड पॉइंट हमको दिया हुआ है, देखो क्या है 510 एंड 92, 510 और 92। तो चलो इसको करते हैं 510 एंड 92। तो पहले 510 का क्या करेंगे एलसीएम 2 से करेंगे, तो 2 और 5 5 2 5 5। ठीक है, फिर किससे करेंगे 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 85। ठीक है, फिर से किससे करेंगे 5 से 17 और फिर 17 से फिर आ जाएगा 1। तो 510 को तो हमने क्या लिखा 510 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17। ठीक है, अब आगे देखो आगे क्या आ रहा है 92 को हमको क्या लिखना पड़ेगा 92 का भी कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 46, फिर से 2 से करेंगे तो 23, फिर से 23 से होगा फिर आ जाएगा 1। तो 92 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 23। तो अब आप ये बताओ कि यहाँ पे एचसीएफ क्या है, दोनों में कॉमन क्या है जो दोनों के अंदर है। ऐसा तो अकेला 2 ही है जो दोनों के अंदर है, इसमें भी 2 आ रहा है इसमें भी 2 आ रहा है। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा इनका HCF। तो HCF तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HCF इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा 2। बात करते हैं LCM की, LCM देखो इनमें देखो जो चीज रिपीट हो रही है उसको लिखना नहीं है। 2 आ गया, एक बार आ गया कैंसिल, फिर आ जाएगा फिर से ये 2 है, फिर से ये 3 है, फिर से 5 है, फिर से 17 है, फिर से 23 है। ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 23460। क्या जाएगा 23460। ठीक है 23460। अब देखो अब निकालते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 510 इंटू में 92 इज इक्वल टू 510 इंटू में 92 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 2346, सॉरी एक सेकेंड ये नहीं आएगा 23460 नहीं आएगा 46920 ये आने वाला आपका 46920। ठीक है क्या आएगा 46920 जब दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो करके देख लेना। ठीक है, बाद में देखो अब हमें करना है यहाँ पे HCF इंटू में LCM, दोनों का क्या आ जाएगा
2 क्या है HCF, इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 23, इन सभी को प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास आएगा 46920 करके देख लेना सभी। ठीक, ये वर्क आप कर लेना। और थर्ड पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्या है 336 और इंटू में 336 एंड 54। ठीक है, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे चैनल पर। ठीक है, जल्दी आपको बोर्ड के ऊपर पढ़ाना भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लो, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बस आप सपोर्ट करना। ठीक है, थैंक यू।